क्या है क्विवा ऐप, क्या है इसके फायदे, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में आया है क्विवा ऐप, जिससे कई प्रवासी को मिलता है फायदा। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए बताते हैं आज क्विवा ऐप के बारे में, आखिर किस काम की है ये ऐप और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्विवा ऐप है क्या। तो बता दें, क्विवा सऊदी अरब का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बनाया है। इसका उद्देश्य कामगारों और नियोक्ताओं, जिनके लिए आप काम करते हैं उन्हें नियोक्ता कहते हैं, तो कामगारों और नियोक्ताओं के बीच काम से जुड़े सभी कामों को आसान बनाना है। क्विवा ऐप से प्रवासी कामगारों को मदद कैसे मिलेगी, तो बता दें जैसे कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इसमें क्विवा ऐप जो है वो आपका हेल्प करेगा। पहले अगर किसी कामगार को अपनी नौकरी बदलनी होती थी तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब क्विवा ऐप की मदद से आप आसानी से अपनी नौकरी बदल सकते हैं। वीज़ा और परमिट, इस ऐप के जरिए भी आप अपने वीज़ा और काम करने की अनुमति से जुड़े सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत भी होती है। शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप। अगर काम के दौरान कोई समस्या आती है तो आप क्विवा ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे आपकी बात जल्दी सुनी जाती है और समाधान भी आपको मिल जाता है। क्विवा ऐप का उपयोग की बात करें तो बता दें, क्विवा ऐप का उपयोग करना बहुत ही आसान है। आपको बस अपने मोबाइल फ़ोन से इस ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी जानकारी दर्ज करनी है। इसके बाद आप सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्विवा ऐप जरूरी क्यों है, तो आपको जानकारी दे दें कि सऊदी अरब में कई प्रवासी कामगार काम करते हैं। उनकी मदद के लिए क्विवा ऐप एक पुल की तरह काम करता है, जो कामगारों और नियोक्ताओं के बीच की दूरी को कम करता है। इससे कामगारों के अधिकारों की रक्षा होती है और वे अपने काम से जुड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्विवा ऐप सऊदी अरब में प्रवासी कामगारों के लिए कितना फायदेमंद है। यह ऐप आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा आसान और सुरक्षित बनाने में हेल्प करता है। तो अब क्विवा ऐप का इस्तेमाल कीजिए। सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नए अधिकार। सऊदी अरब में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स जैसे फैमिली, ड्राइवर, खदमा, चौकीदार और गार्डनर लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए इंतजार कर रहे थे। उनकी जिंदगी में अक्सर कठिनाइयां होती थी क्योंकि उनके पास कोई ठोस सुरक्षा नहीं थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। हाल ही में सऊदी सरकार ने नए कानून लागू किए हैं जो इन वर्कर्स के जीवन को आसान बनाने का वादा करते हैं। अब हर डोमेस्टिक वर्कर को केवल वही काम करना होगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को ड्राइवर के तौर पर नियुक्त किया गया तो उसे केवल ड्राइविंग का ही काम करना होगा, उससे केवल ड्राइविंग का ही काम लिया जाएगा। इसी तरह किसी खदामा को केवल साफ सफाई या खाना बनाने का काम सौंपा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई कफील यानी कि एम्प्लॉयर डोमेस्टिक वर्कर से ऐसा काम नहीं करा सकता है जो उसकी सेहत या जिंदगी के लिए खतरनाक हो। कई बार वर्कर्स से जोखिम भरे काम करवाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा नया कानून ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई कफील यानी एम्प्लॉयर अपने वर्कर को दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं भेज सकता। यह एक आम समस्या थी जहां वर्कर्स को उनकी मर्जी के बिना दूसरी जगह पर काम पर भेज दिया जाता था। अब यह पूरी तरह से अवैध है। अगर कोई वर्कर काम पर नहीं जाता है या कफील के पास से चला जाता है तो कफील यानी कि एम्प्लॉयर इंकता अल अमल फाइल कर सकता है। इसके बाद वर्कर के पास 60 दिन का समय होगा। इस समय में वह दूसरा कफील ढूंढ सकता है या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवाकर सऊदी अरब देश छोड़ सकता है। अगर कफील यानी कि एम्प्लॉयर ने इंकता अल अमल लगाया है लेकिन वह इसे कैंसिल करना चाहता है तो उसके पास केवल 15 दिन का टाइम होगा। हालांकि अगर वर्कर ने किसी दूसरे कफील के पास नकल कफाला
के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है तो पुराना कफील इसे कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर वर्कर को 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है तो वह बिना कफील की अनुमति के दूसरे कफील के पास नकल कफाला करा सकता है। इसके लिए वर्कर को सैलरी न मिलने के सबूत पेश करने होंगे। जिन एम्प्लॉयर के पास 4 या उससे अधिक डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन्हें अब अल मसंद प्लेटफॉर्म के जरिए ही वेतन मिलेगा। इससे सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वर्कर्स को समय पर सैलरी मिल रही हो। तो काफ़ी कुछ डोमेस्टिक वर्कर के लिए अब फैसले लिए गए हैं और उनके अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। क्या है सऊदी के रियाल रेट, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरेबिया में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज़्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.86 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते कम यानी 22.80 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.50 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले हफ्ते 36.52 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 31.89 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.81 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.86 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। बता दें, दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसका हर देश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज अपने पास रखना चाहता है। आज सऊदी में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 302 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 300 रियाल प्रति ग्राम थी। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,902 रुपये है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 326 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,451 रुपए होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 323 थे। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,215 का मिल रहा है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम जो है वो 7,871 रुपए प्रति ग्राम बन रहा है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,905 होता है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 319.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,460 होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।